प्रशांत किशोर जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार को एजुकेशनल हब बनाया जा सकता है और बिहार को हम एजुकेशनल हब बनाएंगे क्योंकि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। बिहार अतीत में भी शिक्षा का केंद्र रहा है। बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान राम यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय जैसा शिक्षा का केंद्र था यहाँ। तो प्रसाद जी किशोर जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ और उनका भी मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन प्रसाद किशोर जी, आपके देश में शिक्षा में आरक्षण है और शिक्षा में आरक्षण 50% है, 50% आरक्षण है। तो आप इसको ज्ञान का केंद्र कैसे बनाइएगा, विकास कैसे कीजिएगा? आप कहिए कि शिक्षा में आरक्षण उचित है या अनुचित है। जिस राष्ट्र में, जिस समाज में शिक्षा में आरक्षण हो, वहाँ विकास की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की जा सकती है, वहाँ विकास हो ही नहीं सकता। आपके देश में शिक्षा में आरक्षण है और मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा में आरक्षण है। इंजीनियरिंग की बात हम छोड़ देते हैं, मेडिकल शिक्षा में आरक्षण है। जो प्राण रक्षक है उसमें आरक्षण है। इसे सेना में आरक्षण नहीं किया जाता, लोग नहीं करते हैं क्योंकि सेना कमज़ोर हो जाएगी। तो मेडिकल शिक्षा में आरक्षण है। और हम जो हमारे मोहल्ले के लड़के गए हैं, पहले लड़के रूस में जाते थे मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने, क्योंकि भारत में उनका एडमिशन हो नहीं पाता था। वो सवर्ण जाति के लड़के थे। 9 जातियाँ उसमें आती हैं जिनके बच्चे को डॉक्टर नहीं बनने दिया जाता है। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो हम लोग और वहाँ से लड़के भाग कर आने लगे, तो हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे लड़के सिर्फ रूस ही नहीं मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, यूक्रेन भी जा रहे हैं। और जब बांग्लादेश में भगदड़ बची, वहाँ से लड़के भाग कर आए तो मालूम हुआ कि लोग, हमारे जातियों के 2 जातियों के लड़के बांग्लादेश मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। और अब पता चल रहा है कि ये लोग अब चीन जा रहे हैं मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने। तो प्रशांत किशोर जी, आपका विचार बड़ा अच्छा है और आपको हम लोग समर्थन भी देना चाह रहे हैं, देंगे। लेकिन आप शिक्षा का केंद्र बनाना चाह रहे हैं बिहार को, तो आप इस पर आवाज़ उठाइए। आप बोलिए कि मेडिकल शिक्षा में आरक्षण अब नहीं होने देंगे, समाप्त कर देंगे। जैसे सेना में आरक्षण नहीं है, मेडिकल शिक्षा में भी आरक्षण नहीं रहेगा और किसी क्षेत्र में हम नहीं मांग करते, तब आपको हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आप बहुत मेधावी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। आपने सभी राजनीतिक पार्टियों को जो भी मदद की हो, अब आपने अपना खुद पार्टी बनाया है। और हम 9 जातियों के लोग, और 9 जातियाँ में कौन कौन जातियाँ हैं? सैयद, शेख, पठान, मल्लिक, बुभियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस और अग्रवाल। इन 9 जातियों के बच्चों को पढ़ने पर रोक है। ये मेडिकल शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वैसे तो इंजीनियरिंग शिक्षा भी वही हाल है। इंजीनियरिंग में आरक्षण का नतीजा है कि हवा से पुल उड़ जा रहा है, पानी में पुल बह जा रहा है। लेकिन मेडिकल शिक्षा में आरक्षण का नतीजा है कि सरकारी अस्पतालों में 99% पेशेंट अति पिछड़ा और महादलित वर्ग से ही जाते हैं। वैसे 1% पेशेंट दलित और पिछड़ा वर्ग से भी जाते हैं, सवर्ण वर्ग से भी जाते हैं, जो गरीब रहते हैं। गरीबों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, कोई नहीं होता गरीबों का। दुनिया में गरीब नवाज एक भगवान होते हैं, अल्लाह होते। तो प्रसाद किशोर जी, आप मेडिकल शिक्षा में आरक्षण समाप्त करने की बात कीजिए और समाप्त करने की मांग उठाइए, तो हम लोग आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं और बिहार में आपकी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। वैसे एक पार्टी आई है बिहार में, एक पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। उस पार्टी के लोगों ने, उसके संस्थापक हैं पंकज सिंह सिर राणा जी, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम मेडिकल शिक्षा में आरक्षण का विरोध करेंगे और किसी का नहीं, लेकिन मेडिकल शिक्षा में आरक्षण को समाप्त करने की बात करेंगे। तो आप भी प्रसाद किशोर जी, अगर मेडिकल शिक्षा में आरक्षण की बात कीजिए। अब हालत ये है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडिमा देना था तो मुंह से पिला दिया गया। तो वैसे ऐसे डॉक्टर जब हॉस्पिटल में रहेंगे
तो गरीबों की हत्या होगी। एक तरह से हत्या का प्रयास है मेडिकल शिक्षा में आरक्षण, और ये सरकार आज से नहीं कई एक साल से चला आ रहा है आरक्षण मेडिकल शिक्षा में भी। शिक्षा में आरक्षण होगा, जिस देश में शिक्षा में आरक्षण होगा उस देश का प्रधानमंत्री और नेता सब कहे कि हम विकास करेंगे, तो वो साफ झूठ बोल रहा है। स्वप्न में भी विकास नहीं हो सकता है अगर शिक्षा में आरक्षण होगा, और ज्ञान का केंद्र कहाँ से बनेगा। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रसाद किशोर जी, आप भी मेडिकल शिक्षा में आरक्षण का विरोध कीजिए। दिनकर जी ने कहा था कि प्रतिभा को निर्बंध पंथ मिलना चाहिए, प्रतिभा पर रोक नहीं लगनी चाहिए। यहाँ प्रतिभा पर जाति के नाम पर रोक लग रही है। निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, ता बस बढ़ता ही गया टकेल प्रभा को। रिपुदही यही अन्याय हमें मारेगा, अपने ही घर में फिर स्वदेश हारेगा। इसलिए ऐसे राष्ट्रवादी जन लोग पार्टी चाह रही है कि हाँ, हम मेडिकल शिक्षा में आरक्षण समाप्त करेंगे। प्रसाद किशोर जी, आप भी मेडिकल शिक्षा में आरक्षण समाप्त करने का वादा कीजिए, और हम लोग 9 जातियों के लोग आपके साथ आ जाएंगे। धन्यवाद। अगली बार में